कुछ काम है। ठीक है, थोड़ा जल्दी आओ। अरे 10 मिनट क्या, तू हमसे कहेगा ना तो हम यहाँ पर आधे घंटे भी खड़े रहेंगे। हम भी तो देखें आखिर तू क्या चीज़ है। जी सर बताइए, यहाँ पर मुझे क्यों बुलाया? अरे अनुष्का, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे मनु, तुम इस गवार को सर क्यों बोल रहे हो? और तुम इसे जानते हो क्या? ये मेरे बॉस हैं, मैं इन्हीं की तो कंपनी में काम करता हूँ, और तुम इन्हें गबर क्यों बोल रही हो? क्या ये तुम्हारे बॉस हैं और तुम इनकी कंपनी में जॉब करते हो? अनुष्का, तुम ये सब सुन करके इतना शॉक्ड कैसे हो गई? अगर मैंने इस तरह के कपड़े पहन भी रखे तो क्या मैं किसी कंपनी का मालिक नहीं हो सकता? सर, आप मेरी वाइफ को कैसे जानते हो? मनु, मैं और तुम्हारी वाइफ एक साथ कॉलेज में पढ़े हैं और हम दोनों क्लासमेट भी रह चुके हैं। लेकिन मनु, तुम्हारी वाइफ में पहले भी बहुत एटीट्यूड था और अब भी बहुत एटीट्यूड है। मुझे गाड़ी साफ करने वाला समझ रही थी। रोहित, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी बड़ी कंपनी के मालिक बन चुके हो। हाँ सर, इसको माफ़ कर दीजिए, इसको आपके बारे में पता नहीं था, इसलिए बदतमीजी कर बैठी। सर, इसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कोई बात नहीं मनु, तुम जाओ कंपनी के लिए, मैं आता हूँ। जी सर। हाँ तो अनुष्का, अब देख लिया तुमने कि मैं क्या चीज़ हूँ। मैं तुमसे इतनी देर से इसीलिए कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि अपने मुंह से अगर मैं खुद की तारीफ करता ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे पता था कि तुम्हारी शादी मेरी कंपनी के मैनेजर के साथ ही हुई है, लेकिन मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था कि तुमने जिस इंसान से शादी की है वो मेरी कंपनी में ही मैनेजर है, जिसे सुनकर तुम अपने आप में शर्मिंदगी महसूस नहीं कर सको, क्योंकि तुमने तो मुझे कभी भाव दिया नहीं था। तुम तो मुझे गरीब फटीचर समझती थी और आज भी मुझे वैसा ही समझ रही थी। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे हस्बैंड को अभी के अभी नौकरी से भी निकाल सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड ना बहुत अच्छा इंसान है। उसमें तुम्हारी तरह घमंड नहीं है, लेकिन पता नहीं उसने तुम्हारे ऐसी घमंडी लड़की से कैसे शादी कर ली। इसलिए आज मैं तुमसे यही कहूंगा कि किसी भी इंसान को उसके कपड़े और उसकी हालत को देख करके जज मत करना। और कॉलेज टाइम पर ना मैंने तुमसे कुछ गलत नहीं कहा था कि कॉलेज से निकलने के बाद मैं खुद का बिजनेस नहीं कर सकता। आज खुद का बहुत बड़ा एम्पायर है मेरा, लेकिन आज तक मैंने कभी भी अपनी दौलत का घमंड नहीं किया। और अनुष्का, रही बात गाड़ी साफ करने की, तो अपनी गाड़ी को साफ करने में हमें कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। सर, मानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। सर, हो सके तो हमें माफ़ कर देना, और हम आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद हम किसी भी इंसान का मजाक नहीं बनाएंगे। हाँ रोहित, तुम कितने अच्छे हो। मैंने तुम्हारी इतनी बेइज्जती की, उसके बाद भी तुम मेरे पति को नौकरी से नहीं निकाल रहे हो। गलती तुमने की है तो मैं तुम्हारे पति को नौकरी से क्यों निकालूं? चलो ठीक है, आगे से ध्यान रखना आप। ठीक।